एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्निकल क्लासेस। मैं आप लोग के लिए बीसीसीएलई से रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो बीसीसीएलई एग्ज़ाम से रिलेटेड है। एग्ज़ाम में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए है और हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए कौन कौन चीज़ लेकर जाएंगे, क्या क्या चीज़ लेकर जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पर क्या क्या चीज़ लेकर जाना है और कैलकुलेटर वगैरह अलाउ है या नहीं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं, आपके एडमिट कार्ड के अनुसार दिया गया है उस पर कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल की एडमिट कार्ड आप लेके जा सकते हैं। एडमिट कार्ड में भी आप ब्लैक एंड वाइट कुछ भी लेके जा सकते हैं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हो गया पानी, वहाँ पर शायद ना मिले, इसलिए लिखा भी गया है वहाँ पर कि अपना एक ट्रांसपेरेंट बोतल, मतलब कि उजला बोतल में पानी होना चाहिए 250 ग्राम, अब आधा लीटर भी लेके जा सकते, इसका कोई मतलब नहीं है। और मास्क और सैनिटाइज़र आपके पास होना चाहिए। कोरोना वैक्सीन का अगर सर्टिफिकेट है तो लेके जा सकते हैं, ना भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ऐसा आपके एडमिट कार्ड पर लिखा नहीं गया है कि आप कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे एग्जामों में मांगा गया है, इसीलिए हम सोचे हैं कि बता देते हैं, रख लीजिएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो दिखाइएगा, नहीं तो नहीं दिखाइएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद बात किया जाता है आईडी कार्ड। आईडी कार्ड के तौर पर आप आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों आपके पास होना चाहिए। आप आधार कार्ड यूज कीजिए तब, या पैन कार्ड, दोनों में से एक लेके जाना ही है। उसके बाद बात किया जाता है पेन कौन सा यूज करेंगे। पेन का बात किया जाए तो ब्लैक एंड वाइट, सॉरी, ब्लैक एंड ब्लू में से कोई भी पेन आप यूज कर सकते हैं। और सबसे खास बात आपको ध्यान करके रखना है कि अगर आप जा रहे हैं तो चप्पल पहन कर जाना है और हाफ शर्ट या हाफ टी शर्ट होना चाहिए। हाफ शर्ट या हाफ टी शर्ट में ही आप लोग को एंट्री मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कैलकुलेटर हो गया, उसके बाद हो गया आपका घड़ी हो गया, एटीएम हो गया, इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितने भी है वो अलाउ नहीं होते हैं एग्ज़ाम सेंटर पर या एग्ज़ाम के अंदर। आपके कैलकुलेटर, उसके बाद घड़ी भी, सब कुछ भी अलाउ नहीं होता है। अब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आप लेके ही नहीं जाइए। ज़्यादा सामान ढोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और लेके जाइएगा तो फिर रखना ही पड़ेगा अपने बैग में। उसके बाद बात कर लिया जाए कि रफ कहाँ करेंगे। अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक, क्योंकि क्वेश्चन मिलता है और क्वेश्चन मिलता है तो वहाँ पर एक्स्ट्रा पेज हमें जहाँ तक लगता है कि नहीं रहता है आपको रफ करने के लिए। तो आप रफ कहाँ कीजिएगा, तो रफ करने का एक बेसिक आइडिया क्या, मतलब कि वहाँ पर क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन के नीचे कुछ ना कुछ समय, मान लीजिए कि आपका पेपर है, पेपर पे इतना इतना दूर में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऊपर क्वेश्चन है और नीचे जो थोड़ा पेज बचता है ना, इस पेज पर आप रफ कर सकते हैं, यहाँ पर रफ कर सकते हैं। तो रफ आप यहाँ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद बात किया जाता है एडमिट कार्ड। हाँ, सबसे आवश्यक सूचना है कि आप लोग एडमिट कार्ड जो वहाँ पर हिंदी अंग्रेजी में इन्विटेशन के सामने मतलब कि साइन होता है, वह एडमिट कार्ड आपको लेकर आना है। उस एडमिट कार्ड का ज़रूरत आपके काउंसलिंग के समय पड़ सकता है, तो एडमिट कार्ड आप फेंकिएगा नहीं, एडमिट कार्ड को मतलब कि आराम से लेकर आइएगा, क्योंकि उस एडमिट कार्ड का ज़रूरत आपका मतलब काउंसलिंग के समय होता है। उसके बाद बात किया जाए रिपोर्टिंग टाइम, दिया हुआ है कि रिपोर्टिंग टाइम पर पहुँचेंगे। अक्सर आप देखिएगा कि रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचने के बावजूद भी एंट्री नहीं लिया जाता है, लेकिन हम लोग का कर्तव्य बनता है कि रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचे। रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचे, रिपोर्टिंग टाइम के बाद भी पहुंचिएगा तो आपको ले लिया जाता है, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम पर कोशिश कीजिएगा कि पहुंच जाए। उसके बाद ऑल ओवर मैटर यहाँ पे यही निकलता है कि आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, या मतलब पानी अगर पीते हैं तो बोतल लेके जाइएगा तो पानी पीजिएगा, नहीं तो नहीं पीजिएगा। उसके बाद हो गया कि मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूरी होना चाहिए आपके पास। आईडी कार्ड में आधार कार्ड ले लीजिएगा। पेन में ब्लू और ब्लैक दोनों ले सकते हैं। उसके बाद मतलब कि आपका जो ड्रेस होना चाहिए वह चप्पल होना चाहिए, और उसमें मतलब कि एक हाफ टी शर्ट या शर्ट होना चाहिए। फुल टी शर्ट में जाइएगा तो हो सकता है कि शर्ट और मतलब कि फुल टी शर्ट आपको निकलवा दिया जाए। उसके बाद कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं होता है। ये सब चीज़ों का आप समझ गए होइएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं कि लास्ट समय है तो एग्ज़ाम में आप क्या क्या पढ़ें, नहीं पढ़ें, अगर नहीं पढ़े हैं तो क्या क्या देख लेंगे, कुछ मतलब कि बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि अभी तक नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत भी पढ़ने से अगर बेनिफिट हो जाए तो उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर इंग्लिश में बात की जाए, लास्ट समय का बात किया जाए और इंग्लिश का बात किया जाए, तो आप लोग थोड़ा बहुत सिमली देख लीजिए, कलेक्टिव नाउन देख लीजिए, एडजेक्टिव देख लीजिए, मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए। ये 4-5 टॉपिक देख लीजिएगा तो 9 क्वेश्चन तो आसानी से ही आप बना लीजिएगा। 9 से 10 क्वेश्चन आसानी से, सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ना, आपके पास इतना कॉमन सेंस है, डिप्लोमा करके आए हुए हैं, तो उतना तो आप बना सकते हैं। 9 से 10 क्वेश्चन आप आसानी से टारगेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसके लिए हम ये बता रहे हैं। अगर पढ़े हैं तो हम बहुत सारे टॉपिक को भी हम कवर करवा दिए। इसमें कलेक्टिव नाउन हो गया, सिमलीज हो गया, उसको एडजेक्टिव, ये सब टॉपिक हम क्लियर करवा चुके हैं।
तो आप हमारा वीडियो, अब समय है नहीं कि आप हमारा वीडियो देखने जाइएगा, उससे अच्छा है। और ये सब कहाँ से पढ़ना है, तो आप आसानी से लुसेंट का बुक उठाइए। लुसेंट के बुक में मतलब सबसे अंत में मिसलेनियस दिया है, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद हो गया एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हम पढ़ाए हुए वहाँ से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ज़रूर ही देख कर जाइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चांसेस रहता है 2 से 4 क्वेश्चन आपका बन जाए। 2 से 4 क्वेश्चन वो रिपीट करता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर मैथ में कुछ नहीं देखे हैं तो थोड़ा बहुत अगर देखना भी चाहते हैं तो आप लीनियर अलजेब्रा को टारगेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, इजी टॉपिक है। लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। उसके बाद आइगन वैल्यू, आइगन फैक्टर वगैरह पढ़ लेना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये सब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद बात किया जाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में भी कुछ देखना चाहते हैं तो आप फ्रिक्शन न्यूमेरिकल देख लीजिए। ब्लॉक पर मतलब कि फ्रिक्शन का जो चैप्टर है वह मतलब कि ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगता है, वह वाला देख लीजिए। पुली सिस्टम देख लीजिए और वर्क पावर एनर्जी देख लीजिए। इतना देख लीजिए, इनफ हो जाता है एग्जाम के लिए। अगर अभी तक कुछ नहीं देखे हैं तो अब बात किया जाता है कि सर कुछ नहीं पढ़े हैं, डर लग रहा है एग्जाम को लेकर। देखिए, पढ़ने वाले को ही डर लगता है, नहीं पढ़ेगा वो ऑटोमेटिक है कि तुक्का मार कर आएगा। उसको कोई डर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फेल होने का जो डर है वो मिट चुका है, क्योंकि हम पढ़े नहीं हैं। पढ़ने वालों को ही डर लगता है, और एग्ज़ाम से पहले डर लग रहा है तो यही सोच के जाइए कि जो हम पढ़ के जा रहे हैं वही एग्ज़ाम में आने वाला है। बस हम कोई क्वेश्चन पेपर देखे हैं कि हाँ कोई हार्ड ही क्वेश्चन आएगा, जो हम पढ़ के जा रहे हैं वही। अपने अंदर एक विश्वास बना के जाइए कि हम जो पढ़ के जा रहे हैं वही क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद बात किया जाए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर कि इंग्लिश में मिनिमम हम कितना क्वेश्चन करके आएंगे। इंग्लिश में मिनिमम क्वेश्चन का बात कीजिए, कम से कम 20 क्वेश्चन को टारगेट कीजिएगा। 20 क्वेश्चन कम से कम टारगेट कीजिएगा और बना के आइएगा, क्योंकि 9-10 क्वेश्चन बनाइएगा तो मे भी चांसेस रहता है 1-2 क्वेश्चन गलत निकल जाए तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो 20 क्वेश्चन आप टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद बात किया जाए मैथ और मैकेनिक्स में, तो देखिए अगर आप सिविल ब्रांच लेना चाहते हैं या अदर ब्रांच है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इंग्लिश क्वालिफाई कर जाइएगा तो फिर भी आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है। लेकिन सिविल ब्रांच में तो कुछ कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से आपको कम से कम, अगर कोई कॉलेज लेना चाहते हैं, कोई भी कॉलेज, तो आप कम से कम मतलब 10 क्वेश्चन के आसपास बना लीजिएगा, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। अगर उससे कम क्वेश्चन बनाते हैं तो फिर थोड़ा दिक्कत बन सकता है। अब बात किया जाता है कि सर तुक्का वगैरह मारने का भी तरीका है क्या। तो देखिए, एक टीचर होने के नाते तो हम ये नहीं बता सकते कि आप तुक्का मार के आइए, क्योंकि हमारा पढ़ाना धर्म बनता है। तो हम लोग तुक्का मारने के लिए तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ आपको लगता है कि तुक्का मारना चाहिए क्योंकि आपका इंग्लिश में कुछ सही ज़्यादा नहीं हो रहा है, इंग्लिश सही हो भी जा रहा है तो मैकेनिक्स बन नहीं रहा है, क्योंकि आप पढ़े नहीं है ना। तो आप देखिए, तुक्का भी जब ही मारना चाहिए जब मतलब कि कुछ अनुमान हो। और एक चीज़ और बता दें, अगर आपका इंग्लिश लग रहा है कि क्वालिफाई कर जाने वाले हैं और 5 से भी 7 क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि मैथ मैकेनिक्स मिलाकर हम बना लिए हैं जो सही है, तो आप बिल्कुल तुक्का नहीं मारिएगा, क्योंकि उतना से भी आपका रिजल्ट आ जाने वाला है, उतना से भी आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाने वाला है। तो वहाँ तक तो आप बिल्कुल नहीं मारिएगा। लेकिन हाँ, उससे भी आपको लगता है कि कुछ परफॉर्मेंस है ही नहीं, अगर आपके अंदर ये भी लगता है कि हम फेल भी कर जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तब आप तुक्का मारने जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं जाइएगा। क्योंकि आपके अंदर से एक डर होता है ना कि हाँ कि हम फेल कर जाएंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा एम दूसरा है। अगर बीटेक होता है ना, कि बहुत सारे लोगों का होता है कि बीटेक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मतलब कि हम एसएससी जेईई की तैयारी करेंगे, उससे हमारा कुछ खास एम नहीं है कि हम बीटेक करवे करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हम बीटेक करेंगे तो आप इसके लिए तैयारी भी किए होइएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बीटेक करेंगे या हो जाएगा तो करेंगे, तो आप तुक्का मारने जाइएगा। तो आप पहला बात को एक चीज़ ध्यान करके रखिएगा कि इंग्लिश तो आप मतलब 20-22 क्वेश्चन बनाइएगा, किसी तरह बनाइएगा, उसमें कोई तुक्का काम नहीं करता है, उसमें कोई भी आंसर हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैथ और मैकेनिक्स का बात किया जाए तो आप टारगेट कर सकते हैं बी और सी ऑप्शन को टारगेट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बी और सी मतलब कौन में बी मार दीजिए, किसी में सी मार दीजिए। या तो 50 क्वेश्चन मैथ का आता है, 50 में 50 को बी मारिए, और मैकेनिक्स में है 50 में 50 को सी मार दीजिए। इसको बी या इसको सी कर दीजिए, चाहे इसको उलट कर दीजिए, इसको सी मारिए तो इसको बी मारिए। ऐसे मारने से, इससे पिछले साल देखे थे, हमारे दोस्त लोग भी थे, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। अब की बार कह नहीं सकते, लेकिन हाँ तुक्का मारना है तो आप अपने अंदर से एक चीज़ निकाल दीजिएगा कि हम पास करने वाले हैं या हमारा अच्छा रैंक आने वाला है, या ये चीज़ सोच के जाइएगा ना कि हम तुक्का मारना है तो कोई मतलब कि फेल भी कर जाए तो आपके अंदर ये डर नहीं होना चाहिए कि हम फेल किए हुए हैं। नहीं तो आप बोलिएगा कि सर हम मार के आए थे बी और सी और मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि आप पढ़े हैं या नहीं ना। क्योंकि आपके अंदर एक डर नहीं होना चाहिए कि हाँ कि हम मतलब तुक्का मारने वाले क्या गारंटी है कि पास हो जाए। लेकिन
अधिकांश क्वेश्चन को हम देखे हैं कि बी और सी आंसर आता है, इसीलिए हम बोले कि नहीं आप बी और सी पर टारगेट कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो को आप समझ पाए होइएगा, और इन्फॉर्मेशन है जो BCCLE से रिगार्डेड और क्या क्या चीज़ आपको लेकर जाना है एग्जाम में, वो सब चीज़ों को हम बताए हैं जो समझ पाए होइएगा। इस सब चीज़ को नेसेसरी चीज़ है, आप इसको लेकर जाना ही है, जा नहीं सकते, लेकर जाना ही है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।